हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूरेका ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल प्रैक्टिस सेट 1.3। तो अभी हम लोग आगे शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशन एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व किए थे और प्रैक्टिस सेट 1.2 में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए थे। तो इस बार हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जो कि हम लोग को प्रैक्टिस सेट 1.3 में दिया गया है। तो डिटर्मिनेंट मेथड एग्जैक्टली होता कैसे है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग सब जो थ्योरी पार्ट है पहले वो हम लोग सीखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करेंगे। व्हाट एग्जैक्टली द डिटर्मिनेंट इज, डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट मीन्स डिटर्मिनेंट का सिंबल ही ऐसे होता है, ठीक है। आप लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, उसमें कुछ नंबर रहेंगे। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, यहाँ पे देखो, सो ए बी सी डी इज द डिटर्मिनेंट, दैट इज ए और बी, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये उसको हम लोग, ये रो है और ये एक रो है, तो इसमें दो रो और दो कॉलम होते हैं। तो ये एक कॉलम और ये एक कॉलम, तो इसको ऐसे दो रो और दो कॉलम होते हैं। सो ए बी एंड सी डी आर रोज एंड ए सी एंड बी डी आर कॉलम। So degree of determinant, this determinant is 2 because there are two elements in each column and two elements in each row। तो इसका डिग्री क्या होगा, तो इसका डिग्री होगा 2। तो डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट द नंबर विच इज ए डी माइनस बी सी। तो ए डी कैसे आता है, बी सी कैसे आता है, इसको हम लोग कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए का मल्टीप्लाई डी से होगा और बी का मल्टीप्लाई सी से होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसको हम लोग का वैल्यू मिलेगा, सो ए डी माइनस बी सी। ओके, so AD minus BC is the value of determinant A, B, C, D. So determinants usually are represent with a capital letters। तो अगर किसी को भी किसी डिटर्मिनेंट को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज एक डिटर्मिनेंट अपने पास है, दैट इज A इज इक्वल्स टू 5 3 7 9, तो उसको हम लोग ऐसे कैपिटल ए लिख के हम लोग उसको क्या करेंगे, शो करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करना है, सो 5 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 9 से होगा, और 3 का मल्टीप्लाई होगा 7 से। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7, सो 45 माइनस 21 दैट इज इक्वल्स टू 24। तो ये आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू 24। आप कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हो 20 अल्फ़ाबेट से, ठीक है। अब अभी हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, क्रैमर्स रूल। So using the determinant, simultaneous equations can be solved easily and in less space. This method is known as a determinant method। ये जो मेथड है वो जो स्विस मैथमेटिशियन ग्रिबलर क्रैमर्स इन्होंने निकाला था, इसके लिए उनको क्रैमर्स मेथड बोलते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है, हम लोग कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन क्रैमर्स मेथड से सॉल्व करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है वो पहले हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं डेरिवेशन फॉर क्रैमर्स मेथड। तो डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लेना है, लीनियर इक्वेशन, दैट इज ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। तो इसको हम लोग दो पार्ट में लेंगे, दैट इज a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2, यह है इक्वेशन 2। यहाँ पे जो a1 है, b1 है, c1 है, या फिर a2 b2 c2, ये सब क्या है, दीज आर द रियल नंबर्स। एंड जो x और y है, एक्स वाई क्या है यहाँ पे, वो है वेरिएबल्स, ठीक है। सो दीज आर द वेरिएबल्स। देखो हम लोग लिखेंगे, टू यूज क्रैमर्स मेथड द इक्वेशंस आर रिटन एज a1x plus b1y is equals to c1 and a2x plus b2y is equals to c2। तो इन लोग को हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबरिंग करेंगे, ठीक है। सो a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, इक्वेशन फर्स्ट, एंड दूसरा इक्वेशन है दैट इज a2x प्लस b2 और y इज इक्वल्स टू c2। अभी देखो हम लोग ने ये मेथड पहले भी सॉल्व किया है, दैट इज एलिमिनेटिंग मेथड, जो प्रैक्टिस 1.1 में हम लोग ने सीखा था। हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग इक्वेशन ले रहेगा, सपोज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 और 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 2। अगर ऐसा सपोज इक्वेशन रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, 2x कॉमन रहेगा, उसका साइन हम लोग अपोजिट करेंगे, ठीक है। सेम वैल्यू और अपोजिट साइंस रहेगा तो हम लोग इसको कैंसिल आउट करके निकाल सकते हैं। तो ये यही मेथड है यहाँ पे क्रैमर्स मेथड में, ठीक है, क्रैमर्स रूल में। तो ये फॉर्मूला हम लोग को निकालने के लिए क्या है, वही मेथड हम लोग को यूज़ करना है, तो इसमें कुछ नया नहीं है।
तो देखो हियर एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर द रियल नंबर्स एंड एक कंडीशन यहाँ पे है a1 b2 माइनस a2 b1 शुड नॉट इक्वल्स टू 0। ये कैसे आएगा क्यों आएगा वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एलिमिनेटिंग मेथड पता है आपको, तो एलिमिनेटिंग के लिए क्या चाहिए, देखो यहाँ पे a1x प्लस b1 y इज इक्वल टू c1 है, तो मेरे को अभी y को मेरे को सब्स्टिट्यूट एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस इधर यहाँ पे b2 है, यहाँ मेरे पास यहाँ पे b2 नहीं है, तो मैं इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई करूँगा, और यहाँ पे b1 नहीं है तो मैं इस इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशंस। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 1 बाय b2, तो पहले इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, b2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मेरा पहला इक्वेशन क्या बनेगा, a1 b2x प्लस b1 b2y इज इक्वल टू c1 b2, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा, b1 से मल्टीप्लाई करूँगा। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 2 बाय b1, ओके। तो ये इक्वेशन क्या होगा, a2 b1x प्लस b2 b1y इज इक्वल टू c2 b1। अभी देखो यहाँ पे 3 और 4th इक्वेशन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स इक्वल सेम दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या साइन चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस 4 फ्रॉम 3, तो 3 से हम लोग इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, सो a1 b2x प्लस b1 b2y इज इक्वल्स टू c1 b2, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। और जो दूसरा इक्वेशन है दैट इज फोर्थ वाला इक्वेशन a2 b1x प्लस b2 b1y इज इक्वल्स टू c2 b1, इक्वेशन 4, ठीक है। पहले हम लोग साइन चेंज करेंगे, इसका पॉजिटिव साइन है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव ये है नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अभी कैंसिल आउट क्या होगा, देखो दैट इज b1 b2y एंड b1 b2y, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचता है, देखो a1 b2 a2 b1, x कॉमन आएगा, ओके, विच इज इक्वल्स टू c1 b2 माइनस c2 b1। ये x यहाँ पे रखूंगा, ये पूरा पार्ट में इस साइड लेके जाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिवीजन में जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, c1 b2 माइनस c2 b1 अपॉन b1 b2 माइनस c2 b1, ये हो गया 5th इक्वेशन। सिमिलरली हम लोग अगर हम लोग को y सब्स्टिट्यूट y निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर यही कंडीशन लेके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको e2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको a1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। नहीं तो फिर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, आपको y का वैल्यू मिलेगा। तो y का वैल्यू क्या आएगा, सिमिलरली y इज इक्वल टू a1 c2 माइनस a2 c1 a1 b2 माइनस a2 b1। आपको एग्जाम में ये डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट और ग्रामर रूल का डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ क्रैमर्स मेथड यूज करके आपको सिर्फ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो बेसिक यहाँ पे देखो x और y की वैल्यू अपने को मिल गई है, तो हम लोग यही पार्ट आगे लेके जाते हैं और आगे का देखते हैं क्या आता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे टू रिमेम्बर एंड राइट द एक्सप्रेशन। तो अभी अपने को एक्सप्रेशन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो जो वैल्यू पिछले इसमें आया था, ठीक है, थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हैं आप। सो c1 b2 माइनस c2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1 और a1 c2 माइनस a2 c1, वी कैन यूज द डिटर्मिनेंट। तो ये तीन वैल्यूज से हम लोग को डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। कैसे, देखो यहाँ पे नाउ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c1। तो मैंने क्या किया, इसको पहले कॉलम में लिखा। कॉलम में कैसे लिखा, इसको एक कॉलम लिया a1 अपॉन a2 का, और b1 b2 का कॉलम लिया, और c1 c2 का कॉलम लिया। तो इसको मैंने तीनों कॉलम में लिख दिया, ठीक है। The values x, y in equation 5th and 6th are written using the determinants as follow, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, so x is equals to c1 b2 minus c2 b1, तो c1 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, c1, इसका c1 c2 c1 c2, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये b1 b2, देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये c1 मल्टीप्लाई बाय b2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस b1 मल्टीप्लाई बाय c2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे मिल रहा है c1 मल्टीप्लाई बाय b2 पहले इक्वेशन में, और b1 मल्टीप्लाई बाय c2, सो b1 मल्टीप्लाई बाय c2, तो ये ऐसे मिल रहा है, ठीक है। और लास्ट का देखो अपॉन में, सो a1 b1 a2 b2, तो इसको हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो a1 मल्टीप्लाई बाय b2 हो जाएगा जो फर्स्ट है, माइनस b1 मल्टीप्लाई बाय a2, ठीक है। सो 110 सेम थिंग्स। तो इसको हम लोग ने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। और y को कैसे लिखेंगे हम लोग, सो y इज इक्वल्स टू a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे a1 c1 a2 c2,
अपॉन A1 B1 A2 B2, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म में हमने यहाँ पे देखो आप लोग कि जो डिनोमिनेटर है ये दोनों का सेम है, देखो डिनोमिनेटर दिखेगा तो आपको सेम है, तो इसको हम लोग कॉमन डिटर्मिनेंट एज अ सपोज करेंगे। टू रिमेंबर लेट अस डिनोट D इज इक्वल्स टू A1 A2 B1 B2, तो जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग कॉमन लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या सपोज करेंगे, डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट ऑफ x क्या आएगा, देखो यहाँ पे जो ऊपर है C1 C2 और B1 B2, तो ये है dx, और dy की वैल्यू क्या है A1 A2 C1 C2। जब हम लोग एग्जाम्पल एग्जैक्टली सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या है। सो x की वैल्यू हम लोग निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो dx बाई डी, y इज इक्वल टू dy बाई d. For writing a d dx dy, remember the order of column A1 A2 B1 B2 C1 C2. For the equation A1 x plus B1 y is equals to C1, we get the columns and कौन से कॉलम्स मिल रहे हैं हम लोग ये दोनों इक्वेशन से, A1 A2 B1 B2 और C1 C2, ठीक है। तो पहले इसमें देखो ये दो कॉलम्स है, ठीक है, बाद में ये C1 C2 यूज हो रहा है, बाद में देखो B1 A1 और C1, ठीक है, C1 C2, ये सब कॉलम हम लोग यूज करके डिटर्मिनेंट मेथड से या क्रैमर्स मेथड से हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो कुछ स्टेप्स दिया है क्रैमर्स मेथड टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो क्रैमर्स मेथड से एक साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ मेथड्स दिए गए। तो पहले क्या लिखना है, जो इक्वेशन हम लोग को दिया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, दैट इज ax प्लस by इज इक्वल टू, सपोज मेरे को एग्जांपल दिया है 2x विच इज इक्वल टू 3y प्लस 6, सो 3y प्लस 2 लिखो, ठीक है। सो ये ऐसा इक्वेशन दिया, तो दिस इज नॉट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, y को ये साइड लेके आएंगे, सो 2x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको लाके तो ये क्या हो गया, इसका A1 हो गया, तो इसका हो गया B1, और ये हो गया इसका C1, ठीक है, समझो। तो दिस इज एन इजी पार्ट। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, पहले उसके बाद फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट d dx एंड dy। तो हम लोग को d का वैल्यू निकालना है, dx का वैल्यू निकालना है, और dy का वैल्यू निकालना है। उसके बाद यूजिंग x इज इक्वल टू dx बाई डी और एंड y इज इक्वल टू dy बाई डी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y। तो ये तीन स्टेप लेके हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ये था अपना थियरी पार्ट, आप लोग को समझा होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 की तरफ। तो हम लोग पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिया गया है, तो वो एक्टिविटी में हम लोग को करेक्ट फिल करके लिखना है। सो देखो यहाँ पे पहला दिया है 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आएगा, पहला 5, और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 है, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो 5 3 जार क्या आएगा 15, यहाँ पे 15 आएगा, और 4 2 जार 8, तो यहाँ पे 8 है, तो 15 माइनस 8 कितना आता है, आंसर 7। सो दिस इज द फर्स्ट। नेक्स्ट देखो सेकेंड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट। सेकेंड वैल्यूज फाइंड करना है डिटर्मिनेंट के। सो पहला डिटर्मिनेंट दिया है -1 7 2 एंड 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहला, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -7 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 1 मल्टीप्लाई -4 दैट इज -4 और -14, सो -4 -14 दैट इज माइनस माइनस क्या होगा, एडिशन होगा, और बिगर नंबर का साइन आएगा, तो यहाँ पे आएगा -18। सो इसका वैल्यू क्या आएगा, आंसर में लिखेंगे हम लोग। सो -1724 इज इक्वल टू -18, ठीक है, तो ये इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या दिया है, 2 दिया है 5 3 -7 0। सो लेट्स डू इट सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन में लिखेंगे 5 3 से -7, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 3 मल्टीप्लाई बाय -7, देखो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे माइनस है, 7 3 ज़ा 21 -21 आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे आएगा -21। अभी देखो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा +21, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, सो +21, तो फाइनल आंसर आएगा दैट इज डिटर्मिनेंट 5 3 -7 0 इज इक्वल टू 20। तो ये है अपना सेकेंड। थर्ड, अभी देखो यहाँ पे सब रैशनल नंबर्स दिए गए हैं। सो 7/3 5/7 3/2 1/2, तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे दैट इज 7/3 5/3 3/2 1/2, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे। सो 7 मल्टीप्लाई बाय 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 क्या होता है, देखो ये
और दूसरा है 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 7/6 माइनस ये 3 कैंसिल हो जाएगा 5/2। ठीक है, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करो डायरेक्टली, तुम लोग को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करना है तो, नहीं तो फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैंसिल आउट भी कर सकते हो। ठीक है, इसको एक ऐसे भी सॉल्व कर 7/3 7/6 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये 3 कैंसिल करके भी आप कर सकते हो 5/2। लेकिन आपको वापस यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो बेटर है कि आप डायरेक्टली उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे 7 - 15/6, तो -8/6 आ गया। हम लोग कैंसिल आउट करेंगे इसको, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, सो -4/3। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया डिटर्मिनेंट का -4/3। ओके, अंडरस्टूड। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो अभी हम लोग मेन टॉपिक पे आए, तो हम लोग को क्या करना है, क्रैमर्स रूल से हम लोग को साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने हैं। हम लोग ने जो 3 तो पॉइंट्स दिए थे, पहला क्या था, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, दूसरा था उसको हम लोग को उसका डी एक्स और डी वाई फाइंड करना है, और उसके बाद डी एक्स का फॉर्मूला लेके एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी, वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। तो ये फॉर्मूला लेके हम लोग को एक्स और वाई का सोल्यूशन निकालना है। So 3x minus 4y is equals to 10 और 4x plus 3y is equals to 5। तो दोनों भी इक्वेशन एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by is equals to c। So 3x minus 4y is equals to 10 and 4x plus 3y is equals to 5। तो यहाँ पे हम लोग अभी लिखेंगे a क्या है, ये हो गया a1, ये हो गया ये हो गया b1 और ये हो गया c1। सो ये हो गया a2 b2 और c2। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, जिसके लेफ्ट साइड में जो साइन है वो साइन हम लोग को याद रखना है। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे प्लस दिया माइनस दिया और आपने सिर्फ खाली 4 लिखा, तो फिर आपका सम है जो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे a1 है 3, b1 है -4 और c1 है 10 और यहाँ पे a2 है 4, b2 है 3 और c2 है -5। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, देखो these equations can be written in the determinant। तो ये इक्वेशन हम लोग अभी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। सो d इज इक्वल टू a1 b1 a2 b2। ठीक है, सो a1 क्या है, दैट इज 3, b1 क्या है -4, a2 है 4 और b2 है 3। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम लोग को मिल गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस -4 मल्टीप्लाई बाय 4। सो d इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस और -4 मल्टीप्लाई बाय 4। सो ये हो गया 9, ये हो गया माइनस, ये माइनस का प्लस होके 16 आएगा। तो यहाँ पे एक स्टेप और दिया है, देखो। सो 9 माइनस ऑफ -16, तो ये प्लस होके यहाँ पे 16 आ जाएगा। सो डी कितना आ जाएगा, दैट इज 9 + 16 दैट इज 25। ओके, अभी हम लोग निकालेंगे डी एक्स। डी एक्स क्या है, डी एक्स इज इक्वल टू c1 b1 c2 b2। ठीक है, देखो ऐसा है, तो फिर ऐसा बोल सकते हैं c1 c2 b1 b2। ठीक है, तो c1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 10, c2 की वैल्यू क्या है 5, तो उसको एक यहाँ पे लिख दिया। b1 की वैल्यू है दैट इज -4 और b2 की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो डी एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस ऑफ -4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो गया 30। इसका आंसर आएगा 30 और ये माइनस माइनस, ये माइनस ऑफ -20 हो जाएगा, तो यहाँ बाहर आके क्या होगा, प्लस होगा। सो ये क्या होगा 30 + 20 हो जाएगा, तो 30 + 20 कितना होता है 50। सो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50। नेक्स्ट है दैट इज डी वाई। सो डी वाई का क्या है, डी वाई इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2। तो a1 a2 c1 c2 हम लोग कॉलम लेके चल रहे हैं, अगर रो लेना है तो a1 c1 a2 c2 ले लो। तो एक ही याद रखो a1 a2 c1 c2। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू है दैट इज 3 और a2 की वैल्यू है 4, c1 की वैल्यू है 10 और c2 की वैल्यू है दैट इज 5। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 4। चलो, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 15 माइनस 40। सो 15 माइनस 40 कितना आता है, -25। ओके, तो ये हो गया डी वाई की वैल्यू। अभी हम लोग को क्या चाहिए, डी एक्स चाहिए, तो उसके पहले हम लोग को लिखना है बाय द क्रैमर्स रूल। बाय द क्रैमर्स रूल मतलब कि अभी यहाँ पे हम लोग क्रैमर्स रूल यूज कर रहे हैं। तो एक्स की इक्वल टू क्या आएगा, डी एक्स बाई डी, विच इज इक्वल टू डी एक्स कितना है अपना 50 और डी कितना है 25। सो 25 50/25। सो 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा, तो आंसर क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 2। ये हो गया एक्स का सोल्यूशन, एक्स की वैल्यू। वाई
डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी, सो माइनस 25 बाई 25, सो 1 25 वन से 25 वन से, सो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो अभी सॉल्यूशन क्या मिला अपने को, सो द सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन द x, y इज इक्वल टू 2, -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये कम स्पेस में हम लोग इजीली हम लोग ये विद हेल्प ऑफ क्रैमर्स मेथड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, तो फिर ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना है। अगर आपको कोई मेथड पूछा नहीं है तो आप कौन से ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको स्पेसिफाई किया जाएगा कि solve the simultaneous equation by Cramer's method और by arithmetic method और by graphical method, तो ऐसा आपको मेंशन किया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो अभी हम लोग जाएंगे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन दिया है 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5। अभी ये देखो, ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं दिए, तो इसको पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सो सॉल्यूशन में लिखेंगे राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू 6। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, 4x प्लस 3y, यहाँ पे ये -4 है, ये जाके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाएगा, शिफ्ट होगा, तो ये पॉजिटिव 4 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन देखो, यहाँ पे 6x है, तो ये 5y यहाँ पे है, तो इसको इधर लेके आओ, दैट इज इसको हम लोग ये साइड लेके आते हैं, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। ठीक है, देखो, सो दिस इज द इक्वेशन। सो अभी इसको कैलकुलेट करो, a1 क्या आएगा, a1 आएगा 4, b1 आएगा 3 और c1 आएगा 4, a2 आएगा 6 और ये आएगा यहाँ पे a2 आएगा 6 और b2 आएगा 5 और c2 आएगा 8। तो यहाँ पे हम लोग सब लिख देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, पहला उसको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो दिस इक्वेशंस कैन बी रिटन इन डिटरमिनेंट। सो d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। सो a1 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू है 6, b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है 5। तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 20 माइनस 18 आएगा। सो दैट इज इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू हम लोग को मिल गया, हम लोग अभी फाइंड करेंगे dx। सो dx इज इक्वल्स टू c1 c2 b1 b2। c1 की वैल्यू क्या है 4, सो 4 और 8 3 एंड 5, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो 5 4 जा माइनस 3 8 जा, ठीक है। सो 20 माइनस कितना आएगा 24, सो आंसर आएगा -4। ठीक है, तो आंसर आ गया -4। अभी हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे y की। सो dy की वैल्यू, सो dy इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2। सो a1 क्या है 4 और a2 क्या है 6 और c1 की वैल्यू है 4 और c2 की वैल्यू 8। हम लोग पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 4 का 8 से 32 माइनस 6 4 का 24, सो 32 माइनस 24, इसका आंसर आएगा दैट इज 8। तो dy मिल गया 8। अभी लिखने का बाय क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर्स रूल क्या है, क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू dx बाई डी। dx कितना है अपने पास, dx है -4/2। सो -4/2 देखो क्या आता है, दैट इज -2। ठीक है, इसको हम लोग अभी y की वैल्यू निकालना है, तो हम लोग y इज इक्वल टू dy बाई डी। सो 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। तो सोल्यूशन क्या आ गया, therefore x, y is equals to -2, 4 is the solution of given equation. Okay, so let's move on to question number 3. Okay, so let's move on to question number 3. x plus 2y is equals to -1 and 2x minus 3y is equals to 12. Solution करेंगे, solution में लिखेंगे write the given equations in the following in the form of ax plus by is equals to c. तो इसके फॉर्म में ऑलरेडी दिया गया है, हम लोग इक्वेशंस लिखेंगे x plus 2y is equals to -1 and 2x minus 3y is equals to 12। अगर हम लोग इससे कंपेयर करेंगे तो हम लोग को a1 की वैल्यू मिलेंगी। a1 यहाँ पे देखो x है, मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो a1 क्या आएगा 1, a2 b2 b1 आएगा 2 एंड c1 आएगा -1, a2 आएगा 2, b2 आएगा -3 और c2 आएगा 12। तो यहाँ पे हम लोग सब वैल्यू लिख देते हैं। ओके, अभी हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। सो दिस इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट देखो, सो d इज इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2 विच इज इक्वल्स टू a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू -3। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 1 -3 माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, सो -3 -4, इसका आंसर क्या आएगा, डिटरमिनेंट आएगा -7। ओके, dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, dx इज इक्वल्स टू c1 c2 b1 b2। ओके, तो c1 की वैल्यू है -1 और c2 की वैल्यू है 12 यहाँ पे।
b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो -1 मल्टीप्लाई बाय -3 -2 मल्टीप्लाई बाय 12। सो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आता है, तो इसका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो 3 -3 मल्टीप्लाई -1 दैट इज 3 -24। सो -3 -24 कितना होता है, दैट इज, देखो यहाँ पे दो साइन डिफरेंट है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, और जो बिगर नंबर है उसका साइन आएगा, तो बिगर नंबर क्या है 24, उसका साइन है माइनस, तो आंसर आएगा -21। ओके, सो ये मिल गया हम लोग को dx। dy निकालेंगे हम लोग, dy इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2। सो a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 2, c1 की है -1 एंड c2 है 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 12 1 12 -2। देखो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस ऑफ -2, तो यहाँ पे ये माइनस प्लस होके बाहर आएगा। सो 12 + 2 दैट इज इक्वल टू 14। सो dy की वैल्यू आ गई 14। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, बाय द क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर्स रूल हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू dx/d। dx क्या है -21 और d है -7। देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, एंड नेक्स्ट y इज इक्वल टू आएगा dy/d। dy की वैल्यू अपने पास है 14, सो 14/-7। यहाँ पे देखो 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, तो आंसर क्या आएगा -। ओके, तो ये हो गया सॉल्यूशन। सो x, y इज इक्वल टू क्या आएगा, 3, -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ डाउट्स रहेगा तो कमेंट सेक्शन में लिखे, वो डाउट्स आपका सॉल्व करके दिया जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन दिया है, देखो 6x - 4y is equals to -12 and 8x - 3y is equals to -2। लिखेंगे पहला, राइट द गिवन इक्वेशंस इन द फॉर्म ax + by is equals to 6। तो ऑलमोस्ट सब दोनों इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए गए हैं। सो 6x - 4y is equals to -12 and 8x - 3y is equals to -2। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, और हम लोग a1 का, a2 का और c1 का वैल्यू निकालेंगे। सो a1 क्या आएगा इसका 6, a2 क्या आएगा, सॉरी b1 क्या आएगा दैट इज -4, और c1 क्या आएगा -12। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a1 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू -4 और c1 इज इक्वल टू -12। a2 आएगा 8, b2 आएगा -3 और c2 आएगा -2। तो ये यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अभी हम लोग को डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे हम लोग दिस इक्वेशंस कैन बी रिटन इन डिटरमिनेंट। सो d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। ठीक है, वैल्यू पुट करो, 6/8 -4/3। सो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 6 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस ऑफ -4 मल्टीप्लाई बाय 8। तो इसका आंसर आएगा -6 3 ज़ा 18। सो -18 माइनस ऑफ माइनस, इसका आंसर क्या आएगा -18 माइनस ऑफ -32। तो ये माइनस का क्या होगा, प्लस होगा, तो इधर क्या आएगा -18 + 32। ठीक है, सो 18 -18 + 32 कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू 14। सो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। dx निकालो, dx क्या आता है c1 c2 b1 b2। ठीक है, c1 क्या है -12, c2 है -2, b1 है -4 और b2 है -3। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो -12 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस ऑफ -4 मल्टीप्लाई बाय -2। तो माइनस माइनस से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो 12 3 ज़ा 36, 36 -8। 36 - 8 कितना आता है, दैट इज इक्वल टू 28। तो dx की वैल्यू आ गई 28। dy की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, dy इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2। a1 की वैल्यू है 6, a2 की वैल्यू है 8, c1 है 12 और c2 है -2। यहाँ पे पुट किया हम लोग ने, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 6 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस ऑफ -12 मल्टीप्लाई बाय 8। सो 6 मल्टीप्लाई -2 दैट इज माइनस, इसका आंसर आएगा -12 माइनस ऑफ 12 8 ज़ा कितना आता है, दैट इज इक्वल टू 96। तो ये पॉजिटिव होके आएगा, -96 है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये पॉजिटिव होके यहाँ पे आएगा, तो +96 हो जाएगा। सो -12 + 96 विच इज इक्वल्स टू 84। ठीक है, अभी हम लोग को dy का वैल्यू मिल गया। अभी बाय क्रैमर्स रूल हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू dx/d। dx का वैल्यू है 28 और d का वैल्यू है 14। सो 28/14 आंसर कितना आएगा, 14 1 ज़ा 14 2 ज़ा। सो x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। नेक्स्ट है dy, y इज इक्वल्स टू dy/d। सो dy की वैल्यू है 84। तो d अपॉन 14 d 84/14।
सो कितना आंसर आएगा 6 14 6 जार 84, तो y का वैल्यू आ गया 6। तो हम लोग सोल्यूशन क्या लिखेंगे x, y इज इक्वल टू 2, 6 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 4m plus 6n is equals to 54 and 3n plus 2n is equals to 28. So these equations are already given in the standard form. Solution: write the given equations in the form am plus bn is equals to c. देखो equations लिखो, 4m plus 6n is equals to 54 and 3m plus 2n is equals to 28. तो यहाँ पे a1 क्या आएगा, a1 आएगा that is 4, b1 आएगा 6 and c1 आएगा 54। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 4, b1 6, c1 54, a2 आएगा 3, b2 आएगा 2 और c2 आएगा 28। तो यहाँ पे हम लोग a2, b2 और c2 की वैल्यू लिख देंगे। अभी क्या हम लोग को डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है। सो दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन इन डिटरमिनेंट। सो d इज इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2। तो a1 की वैल्यू है 4, a2 की वैल्यू है 3 और b1 और b2 की वैल्यू है 6 और 2। ठीक है, सो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। So 4 multiplied by 2 minus 6 multiplied by 3. So 8 minus 18 which is equals to minus 10. तो d की वैल्यू आ गई minus 10। वैसे हम लोग dx की वैल्यू निकालेंगे। So dx is equals to c1 c2 b1 b2 that is 54 28 and 6 and 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो। So 54 multiply by 2 and 6 multiply by 28। तो 54 multiply by 2 हम लोगों ने किया, तो इसका आंसर क्या आएगा 54 multiply by 2, 2 2 8 और ये हो गया 10। So 108 108 और 28 मल्टीप्लाई बाई 6 किया तो कितना आएगा 6 8 6 ज़ा 48 कैरी 4 6 2 ज़ा 12 और 6 और 68 168। तो इधर क्या आएगा 108 माइनस 168। तो इसका आंसर आएगा दैट इज -60। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा और अब जो बिगर नंबर है 168 उसका साइन यहाँ पे दिया है दैट इज -60। तो यहाँ पे dm लेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे m वेरिएबल और m और n वेरिएबल यूज किया है, तो यहाँ पे dx नहीं dm आएगा। सो dm इज इक्वल्स टू -60। dn इज इक्वल्स टू a1 a2 c1 c2। सो a1 की वैल्यू है 4, a2 की वैल्यू है 3, c1 की वैल्यू है 54 और c2 की वैल्यू है 28। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा 28 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 54 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 28 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आता है दैट इज 112 माइनस 162। देखो सब्ट्रैक्शन करो, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सो 162 माइनस 112 कितना आएगा 05। सो 50 आएगा, तो -50 आएगा। ठीक है, सो dm क्या आ गया -50। 162 नंबर इज बिगर दैट इज द साइन इज नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई वी पुट नेगेटिव साइन हियर। सो dm की वैल्यू कितनी आ गई 50। अभी बाय क्रैमर्स रूल m इज इक्वल्स टू dm अपॉन d। dm की वैल्यू है -60 और d की वैल्यू है 10, तो -60 अपॉन 10 -1 से माइनस विल गेट कैंसल, 10 1 ज़ा 10 6 ज़ा। सो m इज इक्वल्स टू दैट इज 6। n की वैल्यू क्या आएगी दैट इज n इज इक्वल्स टू dn अपॉन d which is equals to -50 upon 10, माइनस माइनस will get cancel, 10 1 ज़ा 10 5 ज़ा। सो n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे दैट इज 5। तो सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखेंगे m, n is equals to 6, 5 is the solution of given equation। ओके, तो ये है 5th क्वेश्चन। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.3 का। सो क्वेश्चन देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2, x माइनस y अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। अभी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये इक्वेशंस ऑलरेडी है, लेकिन अभी देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो मेक श्योर कि ऐसे सम सॉल्व करते टाइम ये डिनोमिनेटर अपने को कैंसिल आउट करना है, उसको नॉर्मल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो और उसको सॉल्व करो। तो कैसे मैं लिखता हूँ देखो सॉल्यूशन में, राइट द गिवन इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। सो फर्स्ट इक्वेशन के वैसा वैसा है। सेकेंड इक्वेशन देखो x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। इसको क्या किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, हर एक टर्म को क्या किया मैंने, सो x माइनस वाई अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। मैंने क्या किया हर एक इक्वेशन हर एक टर्म को क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 which is equals to 1 upon 2 multiply by 2। so this 2 will get cancel, ये 2 cancel हो जाएगा, बचेगा क्या 2x minus y which is equals to 1। तो ये अपना नॉर्मल इक्वेशन है। ठीक है, सो हम लोग ने यही लिखा है यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करेंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू लिखेंगे। तो a1 यहाँ पे क्या आएगा 2, a2 आएगा 3 और b1 आएगा 2 और 3 एंड c1 आएगा 2।
a2 क्या आएगा, a2 आएगा 2, यहाँ पे देखो a2 की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पे कोएफिशिएंट कोई मतलब 1 है, b2 की वैल्यू -1 और c2 की वैल्यू 1। ठीक है, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट। सो दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन इन डिटर्मिनेंट। सो d इज इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2। ठीक है, सो 2 2 2 3 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सो -2 -6 दैट इज इक्वल्स टू -8। d की वैल्यू कितनी आ गई, -8। नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना है dx। सो dx इज इक्वल्स टू c1 c2 b1 b2। c1 की वैल्यू क्या है अपने पास 2, c2 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 1। सो यहाँ पे क्या आएगा, -2 -3 विच इज इक्वल्स टू -5। सो dx की वैल्यू कितनी आ गई, -5। dy की वैल्यू निकालेंगे, dy इज इक्वल्स टू a1 a2 c1 c2। सो 2 2 2 1, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2, so 2 multiplied by 1 minus 2 multiplied by 2, so 3 minus 4 that is equals to sorry 2 minus 4 that is equals to -2। ठीक है, so ये कोई dy की वैल्यू बाय क्रैमर्स रूल, x is equals to dx by d। dx की वैल्यू कितनी है, that is -5, so -5 by 8, minus minus will get cancelled, so x is equals to 5 by 8। ये इसका हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट है y is equals to dy by d which is equals to -2 by -8, minus minus will get cancelled, 2 1s are 2 4 are, so 1/4। ठीक है, सॉल्यूशन क्या आएगा, देयरफॉर x, y is equals to 5/8, 1/4 is the solution of given equations। सो यही है अपना प्रैक्टिस सेट 1.3। होप आपको सब इक्वेशंस इजी से समझ में आए होंगे। अगर आप कुछ डाउट्स है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और सारे ऐसे लेक्चर्स जो प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखे वो लेक्चर्स आप फिर से देखिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।